जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों कक्षा 6 विज्ञान की ओर में अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 11 का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? खाली स्थान में हम लोग भरेंगे 5000। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है किसी साइकिल के पहिए की गति कितनी होती है? अच्छा, किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति होती है? तो किसी पहिए साइकिल के पहिए में वर्तुल गति होती है। कौन सी गति? वर्तुल गति। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। पांचवा है झूले की गति किस गति का उदाहरण है? तो झूले की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। ये आप लोग नोट कर लो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यक्त कीजिए। हमें बतलाना है कि लंबाई का सबसे न्यूनतम मात्रक कौन है और सबसे अधिकतम जो बड़ी दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। तो बताइए सबसे इसमें कम कौन सा है? सबसे कम है इसमें मिलीमीटर। तो mm सबसे छोटा होगा, मिलीमीटर उससे बड़ा क्या होगा? उससे बड़ा होगा सेंटीमीटर, है ना। उससे बड़ा क्या होगा? उससे बड़ा होगा मीटर और सबसे अंत में आएगा किलोमीटर। सबसे छोटा यहाँ पे मिलीमीटर है, सबसे अधिक किलोमीटर है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न कहता है मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर इसे हम लोग मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप लोग को बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.55 को हम लोग 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसे 155, इसमें पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसमें 2 जीरो है तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर। ये तो हो गया सेंटीमीटर का आंसर। अब हमें इसे मिलीमीटर में भी चेंज करना है। तो मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसकी गुना 1000 से कर देंगे। 1.55 की गुना करेंगे 1000 से तो कितना होगा? 1550 मिलीमीटर। कितना होगा? 1550 मिलीमीटर। ये आप लोग नोट कर लो। करते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। अब हमें इसे देखना है कि 5250 मीटर है। तो 5250 को हम लोग 1000 से भागा दे देंगे। 5250 को हम लोग 1000 से भागा दे देंगे, कितना आएगा? देखिए 1 जीरो से 1 जीरो या कट गया। अब यहाँ पे नीचे में कितना शून्य है? 2 शून्य, यानी पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। 525 ऐसे लिख देंगे और पीछे से 1 संख्या 2 संख्या, यहाँ लगेगा दशमलव। कहाँ पे लगेगा? नीचे में, यानी 5.25 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा। अब लो नोट डाउन कर लो। पांचवा प्रश्न है आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखवाया है आवर्ती गति के 2 उदाहरण निम्न है। पहला झूला झूलते बच्चे की गति और दूसरा किसी लोलक की गति। ये आप लोग आराम से नोट कर लो बच्चा। प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। तो छठा प्रश्न कहता है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो लिखेंगे इसके उत्तर में कि कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि सभी व्यक्तियों के कदमों का आकार और लंबाई अलग अलग होती है और इसमें भिन्नता आ सकती है। किसी का पैर इतना छोटा है बच्चा का, तो किसी का पैर इतना बड़ा है। यदि कदम से नापोगे तो यह बोलेगा कि यहाँ से यहाँ 10 कदम की दूरी है, या बोलेगा कि 5 कदम की दूरी है। तो इसमें काफ़ी भिन्नता आ जाएगी, इसीलिए कदम का उपयोग मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है।
सातवां प्रश्न है पृथ्वी के दो प्रकार की गति का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। पहला होता है आवर्ती गति, दूसरा होता है घूर्णन गति। आवर्ती गति क्या है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना आवर्ती गति कहलाता है। जैसे यह सूर्य है, हमें पता है कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो इसमें जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसके इस प्रकार का चक्कर लगाना क्या कहलाएगा, इस प्रकार का चक्कर लगाना आवर्ती गति कहलाएगा। और दूसरा है घूर्णन गति कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसे दिन और रात हो रहा है ना, दिन और रात हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण। तो यही कहलाएगी घूर्णन गति। सातवां प्रश्न आप लोग नोट कर लो। बच्चा आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते हैं प्रश्न संख्या 8वां। तो 8वां प्रश्न कहता है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। दोनों तो घूम रहा है, अब दोनों में अंतर क्या है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे समानताएं। किसी चलते हुए साइकिल की गति और घूर्णन करते हुए पंखे दोनों वर्तुल गति होती है, यानी दोनों तो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, साइकिल का चक्का भी घूम रहा है और ये पंखा भी हमारा घूम रहा है। लेकिन जो साइकिल का चक्का है घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, जबकि पंखे में ऐसा नहीं होता है। तो आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो साइकिल है उसमें सरल रेखीय गति होती है, जबकि पंखे में सरल रेखीय गति नहीं होती है। ये दोनों में असमानताएं हैं। करते प्रश्न संख्या 9। तो 9वां प्रश्न कहता है कि मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, स्केल को वस्तु के लंबाई के समांतर तथा वस्तु से सटाकर रखना चाहिए। दूसरा, माप लेते वक्त आंख की स्थिति स्केल के चिन्ह के लंबवत होनी चाहिए जिससे पाठ्यांक लेना है। तीसरा लिखेंगे जिन पैमानों के सिर टूटे हैं उनसे कभी भी माप नहीं लेना चाहिए। मान लो ये स्केल है, इसके यहाँ पे कोना टूट गया तो इससे माप नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि चलो हम लोग हिसाब लगा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा होगा, नहीं, उससे कभी भी नहीं लेना चाहिए। 10वां प्रश्न कहता है ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चा कि ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट पर चलते हुए रेलगाड़ी चलते हुए दिखाई देते हैं। पटरी के निकट पेड़ यहाँ पे होगा, पर नहीं होगा, पेड़ चलते हुए निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मानो पीछे की ओर भाग रहे हो तेजी से, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में रेलगाड़ी गति करती है, इसलिए सामने के पेड़ पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि साथ के यात्रीगण एक ही अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो गति करते प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 11 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है गुरु दक्षिणा समझ के भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।